के राष्ट्रपति हुए, उनको ये उपहार चाइना से मिला था। तो सबसे पुराना आपके सामने ये वाला देखिए होता है। बाकी अलग अलग प्रेसिडेंसी में कुछ ना कुछ हमारे पास आता है। एक दो ऑब्जेक्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट या कहा जाए हमारे देश के अंदर से है, जिसमें आपके सामने ये मूर्ति, अगर आप देखेंगे चाइना वाली चीज़ों में आप सोचेंगे वो मूर्ति क्या कर रही है, तो ये मूर्ति हमारी नहीं की है, बल्कि हमने स्पेस था इसलिए रख दिया है। तो ये आपकी अन्नपूर्णा जो देवी, अन्न की देवी होती है, तो अन्नपूर्णा देवी हमारे को मिली हुई है राष्ट्रपति जी को, तो हमने उसको भी यहाँ केंद्रित किया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे चाइना का चीज़ देखने को मिलता है। देखेंगे तो हमारे राष्ट्रपति साहब को जो जैसे स्कूल और कॉलेज में एनसीसी होती है, तो प्रेसिडेंट हमारे जो है एनसीसी जैसे प्रोग्राम में विजिट किए, या कहा जाए अलग अलग कंट्रीज में भी इसी तरीके से कुछ न कुछ योजनाएं चल रही होती है, तो वहाँ से भी हमको मिला हुआ। तो इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग जगह से हमको इसी तरीके से कुछ गिफ्ट आइटम मिला हुआ। पर आप लोगों के लिए जो यूनिक ऑब्जेक्ट है इसमें, वो है आपके सामने ये वाला मेडल। देख पा रहे हैं आप लोग, इस मेडल को आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेडल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जी को मिला था, फीफा प्रेसिडेंट ने उनको ये दिया था। नाम याद है सभी को, क्या नाम है राष्ट्रपति? प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप देखते हैं उनको मिला था, तो काफ़ी यूनिक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। एज ए मतलब जस्ट जेस्चर ना, फेस में आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ नजर आएगा, पर आप लोगों का फोकस में अगर आप ये सबसे यूनिक चीज़ की तरफ करूँ तो आपके सामने ये वाला जो आइटम है आपको नजर आ रहा है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जाना पहचाना सा चीज़ नजर आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा आप लोगों को देखने के बाद? अफ्रीका का मैप, हाथी क्या दिख रहा है? हाथी दिख रहा हाथी। है, अफ्रीका का मैप भी दिख रहा है। वो भी दिखेगा आपको, सबको हाथी दिख रहा है इसके अंदर। मतलब अगर आप लोग अगर हाथी का सिर या हाथी का कुछ हाथी का सिर समझ पा रहे हैं, तो यानी आप सही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है वो हाथी ही दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में ये हमारा एक जो है हाथी का सिर दिखाया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं ठीक से? आप लोग को भी आती है थोड़ा सा, उनको भी शायद छोटे बड़े दिखाई देता है लोगों को। तो आप लोग देखते हैं तो ये मैडम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैडम को मिला हुआ है, और ये फीफा प्रेसिडेंट, फीफा की तरफ सॉरी साउथ अफ्रीका की तरफ से मिला हुआ है। तो ये हमारे पास वहाँ का काफ़ी पूरा कॉन्टिनेंट है जो साउथ अफ्रीका का, वो आपको देखने को मिलता है इसमें। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी ने आज तक हमारा पड़ोसी एक देश है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, किसी ने उसका मैप देखा है ध्यान से? क्या दिखता है आप लोगों को उसमें? चांद सितारे। हाँ जी, अच्छा मैं कह रही हूँ डॉग टाइप का मैप। जिन्होंने देखा होगा वो बता पाएंगे कि मैं क्यों इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमल का फोकस किया, तो वहाँ पर भी आपको एक शरीफ सा एक आपको कुत्ता डॉग ठीक है ना, डॉग कुत्ता नहीं आनी चीज़ भी पड़ी तो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको एनिमल नजर आता है। तो जो आपको एक आपने नहीं बोलना है, आप नहीं बोलेंगे, भैया बोलना है। आप लोगों के सामने ये जो ऑब्जेक्ट है ये डॉक्टर कलाम जी को मिला हुआ है, डॉक्टर कलाम जी को आता है। बहुत सारी आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, ये सारी की सारी पेंटिंग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो कि हमारे अलग अलग प्रेसिडेंसी में हमारे को मिली हुई है। इन पेंटिंग्स को आप लोग कैसे देखते हैं? आप देखेंगे तो पेंटिंग्स के जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म या कपड़े पहन रखे हैं, उस कपड़े को देखेंगे आप लोग तो हमारे इंडिया के कपड़े नहीं है, बल्कि अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसे यूनिफॉर्म या कपड़े पहने जाते हैं, तो ये उस देशों से मिली हुई। तो अलग अलग प्रेसिडेंसी हमारे पास ये आती है, कि आप 100 साल से पुराना कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी पेंटिंग्स, हाँ, आप सोचेंगे कि 100 साल तो हमको आज़ाद हुए नहीं हुए, तो आप 100 साल पुरानी पेंटिंग कैसे बोल सकते हैं? इसको क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो इसका जवाब है क्योंकि ये पेंटिंग उनके देश में भी बहुत ही यूनिक और काफ़ी पुराना ऑब्जेक्ट है, तभी हमारे राष्ट्रपति जी को मिला हुआ। उन्होंने गिफ्ट किया अपनी तरफ। हाँ, हमको दिया गया है, तो इसलिए उसकी हम 100 साल मानते हैं। बाकी ये जिसकी 100 साल से बच जाए अगर देखा जाए तो। और इस वाले फेज में आप लोग देखेंगे तो हमारी जो भारतीय सेना है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयर या ITBP, CRPF, मतलब जितनी भी आप सेना हमारे पास राष्ट्र की सेवा में अपनी कार्य दे रही है, उनके आपको यहाँ पे सिंबल या लोगो नज़र आते हैं, जो कि राष्ट्रपति उनके प्रोग्राम में विजिट किए आप लोग देखते हैं। तो विजिट के दौरान उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उपहार के तौर पे देखा जाता है। पर यहाँ पे जो आप लोगों का ध्यान खींचने वाली जो चीज़ है वो है आपके सामने ये बैनर। जिस बैनर को आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा बैनर लग रहा है, यहाँ पे छोटा बैनर मैंने अटैच किया है। ये बैनर जो देख पा रहे हैं, ये बैनर है प्रेसिडेंशियल बैनर, राष्ट्रपति जी का बैनर बोले, झंडा बोले, तो ये महामारी का झंडा है, जो कि आज भी इस्तेमाल किया जाना पड़ा है उसमें। अभी आप सिर्फ इस बैनर को देख लीजिए, इसका यूज़ कैसे होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसका वो जस्टिस और वो अशोक स्तंभ का वो लोग आपको समझ आ गया। आप जानते थे पहले हाथी रखना
ये कहा जाए तो एक स्टेटस ऑफ सिंबल हुआ करता Yes, है। बिल्कुल। राजा लोग जितने भी थे, बाहुबली थे, आपको सभी में आधी जरूरत थी, हाथी बन रखना। तो ये एक प्रकार की शक्ति और एक प्रकार की स्टेटस ऑफ सिंबल दिखाता है। Yes, ठीक है? power। पावर दिखाता है। वो लगता है अलग तरीके से। दूसरा आप पूछेंगे जो आपको कलश टाइप में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप बहुत सारे लोग आज के दौर में भगवान विश्वास नहीं रखते हैं, पर हमारे लोग ये आप देखते हैं तो ये हम कोई शुभ काम करते हैं तो एक कलश स्थापित किया जाता है। जो लोग समझते हैं इन बातों को, सिर्फ वही चीज़ पर कर सकते हैं। तो ये हमने कलश स्थापित किया हुआ है, इसके ऊपर हमने पूजा का जो भी चीज़ रखा जाता है आपको वो देखने को मिलता है। रिलीजियस आप बोल सकते हैं। इस वाले केस में आप लोगों को देखने को मिलता है काफ़ी चीज़ है, पर आपका फोकस मैं करना चाहूँगा इस सामने ऑब्जेक्ट की ओर। जो ये उपहार है, जो बाहर सॉरी ये रखा हुआ है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, पर ये बर्मा टीक है। ये लकड़ी जो है बर्मा से लाई गई थी, तो आपके सामने बर्मा टीक है। यहाँ पर आपको लिखा है राष्ट्रपति भवन में जितने भी खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर जो भी चीज़ दिखता है वो सारा बर्मा की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया है। उसी में से एक शानदार सा उपहार वहाँ से आता है पूरा। सारा बर्मा से आया है। बस पिछली इस वाले हमने हर एक गैलरी में कुछ ना कुछ फोकस करने का प्रयास करवाया है। तो इसमें हमने आपके सामने कुछ एनिमल दिखा रहे हैं। नीचे की तरफ फोकस करेंगे तो आपको कुछ एनिमल, कुछ जानवर नज़र आते हैं। कुछ जानवर हमारे स्टेट यानी देश के जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों से मिले हैं, और कुछ हमको अलग देशों से मिले हुए, दूसरे देशों से। तो ये उस देश से या उस राज्य से राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल के तौर से इनको मान्यता प्राप्त है। तो ये महामारी को एज आ गिफ्ट के तौर पर आता है। तो आपके सामने सोचिए इसका नाम भी दिक्कत नहीं और इस वाली पेज में आप ध्यान करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति साहब को रिलीजियस धार्मिक जगह से मिली हुई कुछ चीज़ें आप लोगों का ध्यान कर पाएंगी। जिसमें अगर सबसे पहला वाला देखेंगे तो आप भगवान विष्णु जी को दिखाया गया है, और उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को दिखाया गया है। उसके आगे आप देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा जी को दिखाया गया है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है गणेश योग है या तो अलग अलग देवी दुर्गा सब नजर आते हैं। यानी धार्मिक चीज़ें हमारे राष्ट्रपति जी को मिली हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे पास कैसे आई हैं? या तो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए कोई आया तब उन्होंने गिफ्ट किया, या फिर राष्ट्रपति जी किसी धार्मिक स्थान पर विजिट किए तब उनको वहाँ से दिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इन सब में से अभी हाल ही में जो हमारे पास इसमें ऐड हुआ था वो है आपके सामने ये वाला राम मंदिर। देखा है आपको? पहचानते कहाँ का सामान? राम मंदिर अयोध्या। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि टेम्पल राम मंदिर है, और आप जानते हैं कि राम मंदिर की जो रूपरेखा है अभी कुछ साल पहले ही रखी गई है कि कैसे बन के तैयार होगा। ये हमको उनकी तरफ से दिया गया है। काफ़ी यूनिक ऑब्जेक्ट गणेश जी का कर लीजिए, इस साइड ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, आपको ये अलग अलग प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रपति जी को मिलेगा। दो गैलरी हमारी जो है रिलीजियस को दिखाने का प्रयास किया गया। तो आपको स्टैम्प्स नज़र आते हैं, जो भी आप लोग देख पा रहे हैं स्टैम्प्स आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा अपने रियल लाइफ में, पत्र को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के। लेकिन आप लोग देखते हैं तो इन टिकट्स को यहाँ लगाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो है, ये वो टिकट्स हैं जो हमने किसी की याद में रिलीज़ किया है, भारत सरकार ने जारी किया था। लेकिन आप लोग देखेंगे तो टिकट को ऐसे जारी नहीं किया जाता, बल्कि किसी की याद में किया जाता है। तो उसके लिए विशेष टाइम पर ध्यान करेंगे। जैसे आपको वो नंबर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 175 समझ आएगा, हमको 125 दिखता होगा, आपको 50 दिखता होगा। तो आप लोग देखते हैं तो ये इस चीज़ को इतने साल हुए तब उसकी याद में भारत सरकार ने उसको जो है रिलीज़ किया। टिकट के साथ हम एक कॉइन भी रिलीज़ करते हैं जो कि सेम नंबर से होता है। जैसे आपके सामने 175 साल जो लिखा हुआ नज़र आता है, तो आपको 175 का तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो उस पर सिंबल लिखा होता है या इसका आपको फोटो प्रिंट होता है टिकट के ऊपर। वैसे ही 175 का कॉइन भी रिलीज़ होता है। तो जो आपके सामने स्पेशली टिकट की बात करूँ तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया को 175 साल पूरे हुए थे तब भारत सरकार ने जारी किया। वहीं अगर मैं 125 वाले की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है उसको 125 साल पूरे हुए थे, तो उसकी याद में सरकार ने जारी किया। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ देखेंगे। जैसे आप देखते हैं तो हमारा CBCDF सेंट्रल विजिलेंस मिशन होता है, उसको भी जो है लगभग आपके 50 साल पूरे हुए थे तो ऐसे जारी किया गया। इसी तरीके से आपके साथ जितने भी टिकट नज़र आते हैं सारे उसी तरीके से आते हैं। आप में से किसी को याद है अभी हाल ही में ऐसा कुछ किया हो भारत सरकार ने? किसी को याद है कुछ ऐसा? 200 रुपीज़ कॉइन किस चीज़ का था? कॉइन 75 का ये 75 आज़ादी का नहीं पता। 75 किस चीज़ का था, मतलब किस लिए किया था? वो आज़ादी का 75 साल पूर्णे वो के बाद। आज़ादी पर वो तो पुराना केस हो गया। अभी मैं हाल 4-5 महीने पहले पूछ रहा हूँ, अभी करंट में किसी को याद है कुछ ऐसा? नहीं। कॉइन ही याद हो, कोई बात नहीं, टिकट तो नहीं ध्यान दे रहा हूँ, कॉइन जरूर ध्यान देगा।
अभी याद कीजिए, अभी 100 का सिक्का जारी किया गया था, 100 का, जी हाँ 100 का पहना है। और 350 का भी सिक्का जारी किया गया था। दो सिक्के, हाँ अभी कुछ ऐसा अभी जल्दी हुआ था, याद है किसके लिए किया गया था? याद है क्या हुआ था? 100 का सिक्का अगर मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो हुआ था RSS के 100 साल। हाँ हाँ RSS याद है किसी को? RSS का मुख्य नाम हुआ था, सर। उस टाइम पे हुआ था। और 350 का जो हुआ था वो सिख हाँ सिख गुरु गोविंद समुदाय सिंह का के, जन्म शायद 2 गुरु आते हैं ना, हाँ, शहीदी के उसमें याद गुरु गोविंद सिंह का किया गया था। 350वां ये हाँ। तो इसी महोत्सव। तरीके से आपके सामने वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप पूछेंगे इनके साथ के कॉइन कहाँ है, तो वो कॉइन हमने दूसरी जगह पर रखे ताकि सेपरेट होकर इकट्ठा किया जा सके। इसलिए आपको यहाँ पे हमने टिकट दिखाए, कॉइन हम आगे से देखेंगे। वो सारे हथियार इधर आ गए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। और इसके बाद अभी आप लोग जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको एक वॉर, एक बैटल नज़र आ रहा है, एक लड़ाई दिखाई गई है। जिस लड़ाई को आप लोग देख पा रहे हैं, इस लड़ाई को ब्रिटिश इंडिया के टाइम लड़ा गया था। आप देखेंगे तो इस लड़ाई को आप लोगों ने इतिहास में आपने एंग्लो अफगान वॉर के नाम से सुना। इसी वॉर में भारतीय सिपाहियों ने भी काफ़ी क्या बोलते हैं, बहादुरी के साथ इसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो हमारे भारतीय वीर जो भाई लोग थे जो लड़ाई लड़ा था, उनकी आपको एक बहादुरी शहादत दिखाई गई है। आप लोगों की और इसके बाद अब आप लोगों का ध्यान अगर मैं इस वाले पूरी गैलरी की तरफ करूं, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ नज़र आते हैं। ये सारे के सारे फ़ोटोग्राफ हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर जो 340 रूम हैं, उन 340 कमरों में से कुछ कमरे आप लोगों के सामने दिखाए गए हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति भवन नहीं पहुँच। मैम प्लीज़ डोंट टच, हमेशा काम मत कीजिए आप। 300 how many rooms? 340 रूम्स, 340 rooms. 340 कमरे हैं। आप देखते हैं कि उन कमरों में या कहा जाए हर कोई राष्ट्रपति भवन तो नहीं पहुंच सकता है, तो इन फोटोग्राफ के माध्यम से आप अंदर के कमरों की आप सुंदरता या अंदर कमरे कैसे बने हुए हैं उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप लोगों के सामने 340 कमरों में से कुछ कमरे आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूम आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है राष्ट्रपति जी का एज ऑफिस एरिया बोल सकते हैं। तो मैडम का जो ऑफिस है या सरकारी जो ऑफिस कह सकते हैं, तो ये उसी रूम की आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाई जा रही है, जो कि राष्ट्रपति भवन में आता है। इसको हम लोग इस कमरे को एज साबरमती रूम के तौर पे जानते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन में जितने भी कमरे हैं, उन कमरों को हमने किसी न किसी नदी के नाम से नामकरण किया हुआ है। तो सबसे पहला जो रूम है वो साबरमती रूम के नाम से इसकी पहचान आती है। इसी रूम के पास एक और रूम आता है जिसको हम ADC रूम कहते हैं। ADC एक रैंक है हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, जिसको आपने देखा होगा। राष्ट्रपति जी के साथ एक आर्मी का अधिकारी होता है, लगभग 6 फीट की उसकी हाइट होती है। तो वो हाँ, जो वो अपने कैंप, अगर मैं इस रूम की तरफ करूँ तो आप लोगों को ये रूम काफ़ी सुंदर और आकर्षक नज़र आ रहा होगा। आप लोग देखते हैं कि इस रूम को आपने बहुत बार TV पर ज़रूर देखा होगा। इसी कमरे को आप लोगों ने TV पर कब देखा होगा? डेलीगेशन। हाँ, यही वो कमरा है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट, कोई भी डेलीगेशन आएगा भारत में राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में, तो वो इसी कमरे में उनकी सीटिंग करवाई जाती है। तो स्पेशली इसी कमरे में हमारे जितने भी डेलीगेशन आएंगे, आपको यही की फ़ोटो वीडियोज़ आपको देखने को मिलती है। तो इस कमरे को आपने बहुत बार देखा होगा। ये कमरा एज ए नाम अगर देखा जाए तो सरयू के नाम से इसकी पहचान आपने देखा। तो ये सरयू कमरा आपका देखने को मिलता है। आप में से कोई बता सकता है कि गांधी जी के बगल में जो लकड़ी की चेयर नज़र आ रही है हल्की हल्की सी, वो किसके लिए सर? वो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन ये जो आवाज़ को जो ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है वो जो होते हैं। ट्रांसलेटर के लिए, क्योंकि जहाँ पे सबकी सीट रिजर्व होती है। आगे वाले सोफे पे तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट नज़र आते हैं, राष्ट्रपति दोनों देश के। इसके साथ में हमारे अधिकारी होते हैं, प्लस उनके देश के जो आए हुए मेहमान होते हैं वो नजर आते हैं, मुश्किल से 10-12 लोग। वो 2 चेयर भी रिजर्व होती है, वो थी ट्रांसलेटर की। और आप ये देखते हैं पीछे चेयर लगी हुई है। वो होती है, जैसे मान लीजिए जैसे 2 सोफे दिख रहे हैं, तो वैसे तो 3 लोग बैठ सकते हैं, पर इतना चपका कि बैठता नहीं है। 1 या 2 ही लोग बैठते हैं एक सोफे पे, यानी 4 लोग इधर बैठ सकते हैं, 4 लोग इधर बैठ सकते हैं। मैडम या प्रेसिडेंट दोनों सामने बैठे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तो मेन पर्सन बैठेंगे। लेकिन अगर सपोज़ मान लीजिए हमारे मेहमान के साथ कुछ और लोग भी आए, तो उनको हम जो पीछे वो 4 चेयर जाती वहाँ बिठाया जाता है उनको। और हमारी तरफ से लगता है कि हमारे पास भी जैसे इसमें चीफ मैडम के सेक्रेटरी होंगे, एडवाइज़र होंगे,
और भी कई लोग होंगे। हो सकता है एक्सटर्नल अफेयर के भी मिनिस्टर बैठे हों मौजूद इस पार्टी इस मतलब मीटिंग में। हो सकता है कि सेक्रेटरी भी आया हो एक्सटर्नल अफेयर का। तो अब यहाँ पे मंत्री बैठा है तो वो तो बैठेगा नहीं बराबर में, सेक्रेटरी तो बैठेगा नहीं, तो उनको पीछे बैठाएंगे। तो मतलब कुछ सीटें रखी जाती हैं कि अगर नीड पड़ी तो हमें कुछ ऑफिसर की नीड है तो उनके लिए सीटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी आपको काफ़ी बड़ा रूम, जो लोग अंदर गए होंगे देखने के लिए उनको अच्छे समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी बड़ा रूम है। अलाउड है? हाँ 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 पब्लिक जो आप अंदर गए होंगे दिखाया होगा रूम वहाँ पे। हाँ दिखाया गया था, दिखाया ये गया। तो जो लोग गए जाएंगे उनको रूम दिखाया जाता है। अच्छा अभी जाएंगे, अभी जा सकते नहीं हैं? नहीं नहीं आप लोग वहाँ टिकट पहले देना। इस म्यूजियम में नहीं आता वो पार्ट, वो अलग आता है। उसका मेन बिल्डिंग के नाम से टिकट बनता है, उसमें अलग बन रहा है वो चीज़। लेकिन जो जाते हैं अंदर उनको देखने को मिलता है कमरा। वो अलग टिकट ये वाला बनना आप रूम पड़ता है। देखेंगे तो ये वाला भी रूम आपको पहले पीछे बुक वाले करना पड़ेगा। रूम का ये एक रेप्लिका नजर आएगा कि कितने दिन बहु एक आपको रूम नजर आता है, पर दोनों रूम का काम अलग है। आज रूम बुक का नाम करना सतलुज है और इस कमरे का इस्तेमाल हमारे राष्ट्रपति साहब कब करते हैं, जब राष्ट्रपति जी के हमारे जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली आती है। कई कई राष्ट्रपति अपने साथ अपने फैमिली को भी इंडिया विजिट पे लाते हैं, तब उस दौरान जो है उस कमरे में फैमिली को एंट्री नहीं दी जाती है। तो इस कमरे में सिर्फ उनकी फैमिली को एंट्री दी जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे टाइम उनको देते हैं। तो अभी जो ये बाहर कुर्सी रखी है सब कौन सी ये वाली ये सारी की सारी चेयर ओरिजिनल है। ऐसी ही चेयर हमारे राष्ट्रपति भवन में और भी है, जिसका आपने कई बार टीवी पर इस्तेमाल करते राष्ट्रपति देखा होगा, जिसमें ये वाली चेयर हो गई या फिर वो वाली चेयर हो गई, आपने जरूर इनमें से कोई ना कोई चेयर यूज़ करते देखा होगा। उसको यहाँ रखा है। तो हाँ, तो मतलब हमारे पास और भी है। तो जो मैडम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, वो तो मेन बिल्डिंग में रखा हुआ है, पर पब्लिक के लिए यही सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सब ओरिजिनल पीस है, आपको दिखाया गया है। ये है बटलर, जिनका मेन काम है राष्ट्रपति जी को खाना वाना जितना भी उनका खाने पीने का सामान मिलेगा वो इन्हीं का दायित्व है, यही पहुँचाएंगे सारा कुछ। तो कोई थर्ड पर्सन जाएगा, सिर्फ इनकी सबसे जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे जाएगा, वो सारा जिम्मेदारी इनके पास है। इनके ऊपर भी चीफ बटलर होते हैं, वो उनका शेड्यूल होता है। तो इनकी इनका सेफ्टी वगैरह तो सब सेफ्टी किसकी सेफ्टी का प्रेसिडेंट के लिए कोई खाना लेके आ रहा है तो इसीलिए सबसे जिम्मेदार समझिए यही है। हाँ, यही इनके ही हाथों से राष्ट्रपति जी के पास खाना पहुँचेगा। हाँ। लेकिन इनके ऊपर भी एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ बटलर होते हैं, जिनका काम खाना बनाने का होता है, पूरा का पूरा टेस्ट देना है। इनका काम तो है कि भाई वहाँ से उठाया, आप आम भाषा में अगर नहीं बोल सकते नहीं यहाँ पे क्योंकि वो अलग लाइन होती है, हम उसको वेटर बोलते हैं, लेकिन इसको बोल सकते नहीं क्योंकि वैसा लैंग्वेज आता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ऐसा वो काम है। लेकिन इनका बहुत इस बीच किचन से मैम तक पहुँचने में इस बीच कुछ ना होने पाए, वो इनका दायित्व है। उस प्रॉपर लंच की या खाने को वो इनकी जवाबदेही आता है। बाकी किचन का अपना स्टाफ भी है, वहाँ का अधिकारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उधर। बिल्कुल, इस बीच में अगर कुछ हुआ तो फिर ये नपेगा क्या, फिर ये पूरा खाना नपेगा। हाँ वो तो जब होंगे सारे आपने ये सोचना कि हाँ, नाक के नाक फिर पकड़ में आते हैं माहौल है। वो तो आपने देखा होगा कई केसेस आते हैं आतंकवादी या और शताब्दी में जो यूज़ होता है ये भी मीटिंग के लिए होता है, पर इसका इस्तेमाल हमारे राष्ट्रपति जो नए आयाम सभी स्टेट के सीएम और सभी स्टेट के गवर्नर को दिल्ली मीटिंग के लिए भी बुलाया जाता है। तो उस दौरान जो है इस कमरे का इस्तेमाल हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, हमारे सभी सीएम और गवर्नर्स के लिए। तो स्पेशली इस कमरे का यूज़ आप तब के दौर में देखते हैं। और उसके बाद अब आप लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये है हमारे राष्ट्रपति भवन के जो राष्ट्रपति जी के सुरक्षाकर्मी बोल सकते हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के नाम से जानते हैं, PBG इनको शॉर्ट फॉर्म हमें स्पेशली यही कपड़ा देखने को मिलता है। फ्लैग में वो चारों सिंबल देख पाएंगे, प्लस प्रेसिडेंसी का नाम या प्रेसिडेंसी की आप लोग वेरीफाई करवाएंगे कौन से प्रेसिडेंसी का कौन सा फ्लैग है। तो आप लोग देखिए और बताइए सबसे ऊपर कौन सी प्रेसिडेंसी दिखाई दे रही है आप लोगों को? पंडित जवाहरलाल APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। याद कीजिएगा,